ये है ब्यूगा स्फीयर, जिसे आप अभी कोलंबिया के आसमान में उड़ता हुआ देख सकते हैं। जब लोगों ने इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से आसमान में उड़ते हुए देखा तो वो भी शॉक रह गए। कुछ लोकल्स की माने तो ये उड़ते हुए अपने रंग बदल रहा था और तभी अचानक ये तेजी से जमीन की ओर आकर क्रैश हो गया। इसके बाद जब कई वैज्ञानिकों द्वारा इस रहस्यमयी गोले की जांच की गई तो उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई, क्योंकि ब्यूगा स्फीयर की एक्सरे इमेजेस में साफ साफ दिख रहा था कि ये बिल्कुल परफेक्टली गोल था, जिस पर कोई भी जॉइंट्स नहीं थे। साथ ही में इसमें 3 अलग अलग मेटल लेयर भी डिटेक्ट हुई, जिनमें 18 अजीब से मार्क्स थे और उनके बीच बीच में एक माइक्रोचिप जैसा स्ट्रक्चर। इतना ही नहीं, जब इस ब्यूगा स्फीयर का वजन चेक किया गया ना तो उसमें देखा गया कि ये लगातार अपना वजन बदल रहा था। इसके अलावा इस पर कई अजीब सी एलियन लैंग्वेज सिंबल्स भी बने हुए थे, जिन्हें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन सब रहस्यमयी घटनाओं को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये एक एलियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये स्फीयर इंसानी नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर आया है। पर आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या इन वीडियोस में दिख रहा है ये ब्यूगा स्फीयर सच में कोई एलियन टेक्नोलॉजी है या फिर इसकी सच्चाई कुछ और है? आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और इस ब्यूगा स्फीयर के पीछे की असली सच्चाई का पता लगाने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। इमेजिन करो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो अपने आप की कॉपीज भी बना सकता हो, वो भी बिना किसी बेस स्टेशन या कंट्रोल सेंटर के। बस एक मशीन जो दूसरी मशीन्स को बनाए। अब सुनने में ये साइंस फिक्शन लगता है ना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक रियल थियरी पर बेस्ड है, जिसे कहा जाता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्पेसक्राफ्ट या फिर वॉन न्यूमैन प्रोब्स। ये कॉन्सेप्ट दिया था वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमैन ने। ये थियरी कहती है कि अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को किसी दूर के एलियन सिविलाइजेशन को ब्रह्मांड में ढूंढना हो तो उनके लिए वो एक ऐसा आइडियल स्पेसक्राफ्ट बनाएंगे जो अलग अलग स्टार सिस्टम में जाकर ना सिर्फ एलियन जीवों पर सीक्रेटली नजर रखे, बल्कि उनके स्टार सिस्टम में मौजूद मून्स, एस्ट्रॉइड्स या प्लैनेट से रॉ मटेरियल्स लेकर खुद की एग्जैक्ट कॉपीज भी बनाए। फिर वो कॉपी अलग अलग डायरेक्शन में निकले और वही प्रोसेस रिपीट करे। धीरे धीरे पूरे गैलेक्सी में इन प्रोब्स की एक चेन बन जाएगी और ये हिडन एलियन प्रोब्स हर समय किसी ना किसी तरह गैलेक्सी की हर सिविलाइजेशन पर नजर रख रहे होंगे, बिना उनकी नजरों में आए। पर अगर ऐसा है तो क्या कोई न्यूमन प्रोब हम पर भी नजर रख रहा है? वेल, शॉकिंगली शायद हाँ। 2 मार्च 2025 कोलंबिया के छोटे से शहर ब्यूगा में लोगों ने आसमान में एक अजीब चीज देखी। दोपहर के वक्त एक चमकीला धातु जैसा दिखने वाला गोला हवा में धीरे धीरे तैर रहा था। इसे सबसे पहले एक स्थानीय महिला मारिया ने देखा और अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में ये साफ दिख रहा था कि वो चीज बिना आवाज और बिना किसी सहारे के आसमान में घूम रही थी। गोले का रंग लगातार बदल रहा था, कभी नीला, कभी सुनहरा तो कभी सफेद। लोग सड़क पर खड़े होकर इस घटना को हैरानी से देख रहे थे। कुछ देर हवा में रहकर वो गोला अचानक नीचे की तरफ बढ़ा और पास की हाई वोल्टेज पावर लाइन से टकरा गया। टक्कर के साथ ही पूरे इलाके की बिजली चली गई। फिर वो ऑब्जेक्ट पास के एक छोटे से जंगल में जाकर गिर गया। वहीं पर एक लोकल आदमी डेविड वेलेज ने उस रहस्यमयी एलियन गोले को खेत से उठाया। डेविड ने बाद में बताया कि यह ऑब्जेक्ट एकदम स्फेरिकल था, लगभग एक बड़े फुटबॉल के साइज का, और जब उन्होंने उसको छुआ तो उसकी सरफेस बार जैसी ठंडी थी जैसे कि वो कई घंटों से किसी फ्रीजर में रखा हुआ हो। साथ ही साथ उसके सरफेस पर कोई भी विजिबल जोड़े का निशान नहीं था, जो आमतौर पर इंसानी मेटालिक स्फीयर्स पर होता ही है। इन शॉर्ट कहा जाए तो खुद डेविड इस ब्यूगा स्फीयर को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन का बता रहे थे। इन सब के बीच एक अजीब चीज और हुई, जिसने इस पूरी स्टोरी को और भी रहस्यमयी मोड़ दे दिया, क्योंकि खेत से इस ब्यूगा स्फीयर को उठाकर डेविड ने यह ऑब्जेक्ट ना ही अथॉरिटीज को दिया और ना ही पुलिस वालों को दिया। उनका कहना था कि अगर ये सरकार के हाथ में गया ना तो शायद ये ऑब्जेक्ट कभी दोबारा पब्लिक के सामने आएगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने ये स्फीयर एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जिसका नाम यूएफओ रिलेटेड कंट्रोवर्सी से पहले भी जुड़ चुका है, और उनका नाम है जेम मॉसान।
हाँ, वही इंसान जो कुछ साल पहले अपने खुद की बनाई ह्यूमन बोन्स और ग्लू ममीज को लेकर मैक्सिकन पार्लियामेंट में पहुंच गया था, ये बताते हुए कि ये रियल एलियन रिमेन्स हैं, जो बाद में झूठा साबित हुआ। इसीलिए जब इस इंसान का नाम मेरे इस टॉपिक की रिसर्च के दौरान आया ना, तो मैं समझ गया कि ये स्टोरी इतनी भी सीधी नहीं होने वाली। अब दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्यूगा स्फीयर के मौसान के पास आते ही उसने तुरंत स्फीयर की इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई। एक वेल नोन रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जोस लुइस वेलास्कुएज को बुलाया गया, जिन्होंने स्पेशल एक्सरे इक्विपमेंट से ब्यूगा स्फीयर के इंटरनल कंपोनेंट्स स्कैन किए, जिनमें पता चला कि इस स्फीयर की अंदरूनी बनावट बेहद ही कॉम्प्लेक्स थी। ये 3 अलग अलग मेटालिक लेयर से बना था, जिनके बीच में अंदर 18 बेहद छोटे गोलाकार कण या गोले लगे हुए थे, मानो किसी स्पेशल टेक्नोलॉजी सर्किट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उनके एग्जैक्ट सेंटर में एडवांस्ड चिप जैसा कुछ छिपा हुआ था। इस पूरे स्फीयर का ये इंटरनल स्ट्रक्चर देखने में किसी फ्यूचरिस्टिक सर्किट बोर्ड जैसा लग रहा था। अब स्फीयर के आउटर सरफेस की बात करें तो उस पर भी कई रहस्यमयी सिंबल्स बने थे, जिनमें से कुछ शब्द हमारे प्राचीन सिविलाइजेशंस की लैंग्वेजेस जैसे थे, जिन्हें जब कुछ एक्सपर्ट्स ने डिकोड करने की कोशिश की तो कुछ रैंडम शब्द मिले, लाइक यूनिटी, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर सवाल यह है कि क्या ये स्फीयर कोई एलियन टेक्नोलॉजी है और इस पर बने इन सिंबल से एलियंस हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं? तो देखो, ब्यूगा स्फीयर की जांच के दौरान वैज्ञानिकों को एक और अजीब चीज पता चली। जब स्फीयर को इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल पर रखा गया ना, तो हर बार उसका वेट स्लाइटली डिफरेंट आया, और जब उसे पानी में डाला गया तो इस रहस्यमयी गोले को छूते ही पानी भाप बन गया। ये सब कुछ ऐसा था जो इंसान पहली बार देख रहा था। यहाँ तक कि हमारी भी टेक्नोलॉजी अभी तक केपेबल नहीं है कि वो इतना एडवांस्ड, बिना इंजन, आवाज किए उड़ने वाला, अपना रंग और वजन बदलने वाला कोई प्रोब बना सके। जैसे ही ब्यूगा स्फीयर से संबंधित इन रहस्यमयी घटनाओं के साथ इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, अब सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर इस रहस्यमयी ब्यूगा स्फीयर के पीछे की सच्चाई क्या है, और क्या इसे किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने इंसानों पर स्पाई करने के लिए भेजा है? तो सबसे पहले एक जर्मन फिजिसिस्ट इस केस में एक्टिवली शामिल हुए। वो सिर्फ 3 दिन में ब्यूगा में रहे और स्फीयर की क्लोज जांच करने के बाद बिना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए अचानक वापस लौट गए। ना कोई रिपोर्ट, ना कोई फॉलोअप और ना ही किसी रिसर्चर से संपर्क। उनका इस तरह से गायब हो जाना पूरी घटना को और भी मिस्टीरियस बना गया। लोग पूछने लगे कि क्या उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे छिपाया जा रहा है। वेल, ये पहली बार नहीं है जब पृथ्वी पर इस तरह के रहस्यमय स्फीयर्स को देखा गया। इसका एक और काफी फेमस स्फीयर इस लिस्ट में है, जिसका रहस्य आज भी वैज्ञानिकों की नींद उड़ा देता है। इस रहस्यमय स्फीयर का नाम है बेड्स स्फीयर, जो साल 1974 में फ्लोरिडा में मिला एक शाइनी परफेक्टली स्फेरिकल मेटल बॉल था, और ये भी अनएक्सप्लेन्ड मूवमेंट करता था, जिसे भी एलियन ओरिजिन का माना जाता है। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी यूएस गवर्नमेंट इस बेड्स स्फीयर के एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही है। तो क्या ब्यूगा स्फीयर भी ऐसी ही कोई अनएक्सप्लेन्ड एलियन टेक्नोलॉजी है? ब्यूगा स्फीयर की ये खबर जब दुनिया भर में वायरल हो रही थी, तभी एक और अजीब घटना हुई जिसने इस मामले को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, क्योंकि अब एक और नया वीडियो वायरल होने लगा जिसमें ब्यूगा स्फीयर जैसा एक दूसरा स्फीयर कोलंबिया के ही एक और दूसरे शहर में उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी मोशन, चमक और फ्लाइट पैटर्न बिल्कुल ब्यूगा वाले ऑब्जेक्ट से मैच कर रही थी। तो क्या इसका मतलब ब्रह्मांड में कोई ऐसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन है जो इस तरह के एडवांस्ड स्फीयर्स भेजकर हमारे ऊपर नजर रख रही है? साल 1977 की गर्मियों की एक रात थी। अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का रेडियो टेलीस्कोप, जिसे लोग बिग ईयर कहते थे, आसमान के एक कोने को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उस दौर में वैज्ञानिकों के बीच एक नया जुनून शुरू हुआ था, रेडियो सिग्नल्स के जरिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तलाश करना। रेडियो वेव्स को स्कैन करके ये देखा जा रहा था कि क्या किसी डिस्टेंट स्टार सिस्टम से कोई सिग्नल हमें भेजा जा रहा है। और फिर अचानक एक सिग्नल हमें मिलता है जिसने दशकों तक सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। इसका कोड था 6EQUJ5। नाम भले ही अजीब हो, लेकिन इसका असर गहरा था। ये सिग्नल करीब 72 सेकंड्स तक लगातार एक नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड में आता रहा और सोर्स की डायरेक्शन थी सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन। अब देखो, ये कोई स्टैटिक नॉइज नहीं थी, बल्कि इतना परफेक्ट और इंटेंस था कि टेलीस्कोप ऑपरेटर जेरी अहमान ने अपने प्रिंट आउट के बगल में बस एक शब्द लिखा, वाओ।
यहीं से ये सिग्नल वाओ सिग्नल के नाम से इतिहास में दर्ज हो गया। पर असली ट्विस्ट ये था ना कि ये सिग्नल कभी दोबारा मिला ही नहीं। नासा से लेकर सेटी और दुनिया के कई ऑब्जर्वेटरीज ने सालों तक उसे फिर से कैप्चर करने की कोशिश की, बट नथिंग। एक बार मिला और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। और यही बात इसे बाकी कॉस्मिक इवेंट से अलग बनाती है। अगर ये नेचुरल होता, सुपरनोवा या पल्सार की तरह, तो दोबारा जरूर मिलता, लेकिन ये मिला एक ही बार, एकदम टारगेटेड तरीके से, बिल्कुल उसी तरह जैसा कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन किसी को मैसेज भेजते वक्त करता। इसकी फ्रीक्वेंसी थी 1420 मेगाहर्ट्ज की, जो हाइड्रोजन गैस की नेचुरल एमिशन फ्रीक्वेंसी है। अब सवाल उठता है कि एलियंस को कैसे पता होगा कि इंसान इस फ्रीक्वेंसी को इंपॉर्टेंस देगा। पर यही पॉइंट इंटरेस्टिंग है। हाइड्रोजन पूरी यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट है। अगर कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज मैसेज भेजना चाहेगी ना, तो शायद वो ऐसा यूनिवर्सल चैनल ही यूज करेगी। मतलब ये सिग्नल पूरी प्लानिंग के साथ भेजा गया हो सकता है, लेकिन फिर ये एक बार ही क्यों आया? क्या ये किसी पासिंग एलियन प्रोब का सिग्नल था? यहीं से ये कहानी कनेक्ट होती है हमारे इंट्रो वाले वॉन न्यूमैन प्रोब से, जिसे अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो साल 1940 के दशक में मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन ने एक ऐसी थियोरेटिकल मशीन की पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन की थी जो खुद को रेप्लिकेट कर सके, जैसा हमने वीडियो के शुरुआत में समझा। यानी अगर किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जो दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर खुद की कॉपी बना सकता हो, तो वो मशीन्स एक्सपोनेंशियल तरीके से फैल सकती है। और सबसे लॉजिकल स्ट्रक्चर जो ऐसी प्रोब्स को दिया जा सकता है वो है स्फीयर, क्योंकि स्फेरिकल स्ट्रक्चर वैक्यूम प्रेशर, हीट फ्लक्स और डायरेक्शनल मूवमेंट सभी को आसानी से झेल सकता है। इसीलिए अगर कोई एलियन प्रोब रैंडम गैलेक्सीज एक्सप्लोर कर रही हो तो उसका स्फेरिकल होना पूरी तरह से प्रैक्टिकल बन जाता है। और अगर ऐसा कोई प्रोब हमारी पृथ्वी के पास से गुजर रहा हो एक्सीडेंटली या इंटेंशनली, एंड उसने कोई ब्रीफ ट्रांसमिशन भेजी हो, तो वो वाव सिग्नल जैसा लग सकता है। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वाव सिग्नल एक फर्स्ट कॉन्टैक्ट पिंग हो सकता है, एक ऐसा सिग्नल जो किसी प्रोब के द्वारा भेजा गया हो, ये चेक करने के लिए कि क्या कोई इंटेलिजेंट लाइफ इस सिग्नल को नोटिस करती है या नहीं। लेकिन उस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी कि उस डायरेक्शन में हम कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट ट्रेस कर पाते। इसलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट एक हाइपोथेसिस बनकर रह गया। पर ब्यूगा स्फीयर की घटना ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये ऑब्जेक्ट उसी तरह की कोई सेल्फ रेप्लिकेटिंग एलियन प्रोब थी। अगर ब्यूगा में मिला ये रहस्यमयी गोला किसी वैज्ञानिक रिसर्चर या न्यूट्रल ऑब्जर्वर के हाथ लगता, तो शायद इस बात को हम सीरियसली डिस्कस कर सकते थे। लेकिन जैसे इस स्फीयर की कहानी जेमी मॉसान से जुड़ी, सब कुछ इंस्टेंटली बदल गया। अब ये मामला किसी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू का नहीं, बल्कि एक पुराने और बार बार दोहराए गए पैटर्न का हिस्सा बन गया। एक ऐसा पैटर्न जिसमें हर बार रहस्य, मीडिया हाइप, बड़े बड़े दावे और अंत में एक खुला धोखा ही होता है। जेमी मॉसान का नाम यूएफओ वर्ल्ड में नया नहीं है। साल 1990 के दशक में उन्होंने मैक्सिकन टीवी पर एलियन एविडेंस के नाम पर कई शोज और इन्वेस्टिगेशंस किए थे और खुद को एक यूएफओलॉजिस्ट के रूप में पेश किया था। लेकिन उनके करियर का लगभग हर वायरल क्लेम बाद में साफ साफ फेक निकला। साल 2005 में उन्होंने एक स्मॉल एलियन के बॉडी की वीडियो इंटरनेशनल मीडिया को बेचकर दावा किया कि उसकी नॉन ह्यूमन ओरिजिन साइंटिफिक टेस्टिंग से साबित हो चुकी है। लेकिन कुछ ही समय बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि वो असल में एक बंदर का शव था, जिसे काट छांट कर एलियन जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी। साल 2014 में उन्होंने एक तस्वीर लॉन्च की जिसे उन्होंने रॉसवेल स्लाइड कहा। उनका कहना था कि यह साल 1947 के फेमस रॉसवेल यूएफओ क्रैश से जुड़ी एक रियल एलियन बॉडी की इमेज है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंटरव्यूज दिए और इंटरनेट पर एक हाइप क्रिएट किया। लेकिन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने वेरीफाई किया कि वो इमेज दरअसल एक पुरानी म्यूजियम ममी का ब्लरी फोटोग्राफ था, जिसे एंगल और एडिटिंग से मिस्टीरियस दिखाया गया था। साल 2023 में मॉसान ने एक और बोल्ड स्टेप लिया। इस बार मैक्सिको की पार्लियामेंट में लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए 2 एलियन ममीज को सबके सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि ये रिमेन्स पेरू के डेजर्ट में मिली है और डीएनए टेस्ट के अनुसार ये इंसानों से बिल्कुल अलग है। पूरी दुनिया की नजरें उस इवेंट पर थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में पेरू के एंथ्रोपोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने खुलासा किया कि वो ममीज भी फेक थी, जिन्हें कुछ इंसानी हड्डियां, कुछ जानवरों के अंगों को सबको ग्लू से जोड़कर बनाया गया था।
इस बार पैटर्न वही रहा, एक वियर्ड ऑब्जेक्ट, अटेंशन ग्रैबिंग क्लेम, फ्लैशी मीडिया एक्सपोजर, और जैसे ही प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च शुरू होती मौसान के सारे क्लेम्स झूठे साबित होते। तो क्या ब्यूगा स्फीयर भी फेक है? तो ब्यूगा स्फीयर के साथ भी हमें मौसान का वही पूरा पैटर्न देखने को मिलता है, एक शाइनी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, क्रिप्टिक सिंबल्स, एक्सरे स्कैन्स, मिस्ट्री, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन और फिर जीरो पब्लिक एक्सेस। ना कोई रॉ डेटा, ना कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। स्फीयर किसके पास है, उसका करंट स्टेटस क्या है, क्या कोई न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन उसे टेस्ट कर रहा है? इन सवालों के जवाब आज भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और शायद कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि जब हमने इस टॉपिक पर और डीप रिसर्च की तो कई चीजें सामने आई जो साफ साफ इस ब्यूगा स्फीयर की सच्चाई बताती है। क्योंकि जब कई एक्सपर्ट्स ने इन वायरल वीडियोस को फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस किया ना, तो उन्होंने पाया कि हवा में तैरते इस स्फीयर की मोशन अननेचुरल तो थी, लेकिन एलियन नहीं। ये मूवमेंट किसी कस्टम ड्रोन सेटअप जैसी थी। उसकी स्पीड, मूवमेंट्स और सडन एक्सेलरेशंस ऐसे पैटर्न्स फॉलो कर रही थी मानो उस मेटल बॉल को किसी ऊंची हाइट पर उड़ रहे ड्रोन से काफी पतली पारदर्शी रस्सी से बांधकर उड़ाया जा रहा हो। और उसके चांसेस भी काफी ज्यादा है, क्योंकि वीडियो जानबूझकर इतनी ब्लरी की गई है कि उसमें किसी बारीक तार या फिर रस्सी को देखना इम्पॉसिबल सा है। जेमी मौसान जैसे फिगर्स ये जानते हैं कि एक वायरल वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है, जबकि पीयर रिव्यूड लैब रिपोर्ट मुश्किल से कुछ हजार लोगों तक ही पहुंचेगा। और वो इसी साइकोलॉजी को बार बार प्ले करते हैं। वो जानते हैं कि ब्लरी फुटेज, ड्रामेटिक सिंबल्स और क्रिप्टिक लैंग्वेज इंटरनेट पर लोगों के बीच एक रहस्य के नाम पर तेजी से फैलती है, और जब असली साइंटिफिक डेटा आए भी तब तक ऑडियंस ऑलरेडी अपनी राय बना चुकी होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ब्यूगा स्फीयर फेक है, क्योंकि सच बताऊं तो इंटरनेट पर इसके सिर्फ वही क्लेम्स है जो मौसान ने इसे एलियन टेक्नोलॉजी बताते हुए खुद दिए हैं। जब तक इसे कोई बड़ी साइंटिफिक संस्था रियल या फेक साबित नहीं करती तब तक ये कुछ भी हो सकता है। पर मौसान का पास्ट रिकॉर्ड ब्यूगा स्फीयर के मिस्टीरियस हिस्से पर ज्यादा भारी पड़ रहा है। बस दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ब्यूगा स्फीयर सच में कोई एलियन प्रोब है या नहीं। आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके साथ साथ में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है आइंस्टाइन द्वारा किए गए एक बहुत बड़ी गलती के बारे में। दरअसल आइंस्टाइन जब अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दे रहे थे उस टाइम पे उनकी थियरी में एक बहुत बड़ी गलती थी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ब्रेक कर रही थी। और आइंस्टाइन इस मिस्टेक को खुद ही अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस मिस्टेक को सॉल्व किया था एक ऐसी लड़की ने जो इतिहास में कहीं पर गुमनाम हो गई। अब आखिर वो क्या गलती थी और कैसे उसे सॉल्व किया गया, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।